जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां ना रोशनी है, ना ऑक्सीजन, ना खुली हवा। इसके बाद भी वो 41 मजदूर योद्धा की तरह हिम्मत बांधे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला है, जो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र टूटने लगा है, जिन्हें हर दूसरे दिन एक नई तारीख बताई जा रही है। उत्तरकाशी की ये सुरंग एक अनसुलझी गुत्थी बन गई है, जिसे सुलझाना तो दूर, उसके पास तक कोई पहुंच नहीं पाया है। अमेरिका से आई ऑगर मशीन फेल हो चुकी है। विदेशी एक्सपर्ट की हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। 15 दिन गुजर चुके हैं और आज की तारीख तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। जो बड़ा अपडेट वो ये है कि यहाँ पर सेना के जवानों की निगरानी में चलाया जाएगा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है, जिसको लेकर के अब पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग जिसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका आज की तारीख में अब उसी को बताया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि ऑगर मशीन तो जो सबसे बड़ी एक उम्मीद थी, वो उम्मीद तो टूट चुकी है, लेकिन अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। और मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे तो सिविलियंस, लेकिन जो उनको सुपरवाइज करेंगे वो सेना के जवान करेंगे। सेना मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने का काम करेगी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा, क्योंकि मशीन के टुकड़े अगर सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। अभी तक जो लेटेस्ट स्थिति है 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था। बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है, संभवतः उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। यानी जिस ऑगर मशीन को मजदूरों को निकालने के लिए बुलाया गया था, वही अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जिस ऑगर मशीन से हम रास्ता बना रहे थे, जिस ऑगर मशीन से हमने 50 मीटर तक का रास्ता बना लिया था, आज वही ऑगर मशीन मुसीबत बन गई है। दरअसल जो ऑगर मशीन अंदर ड्रिलिंग कर रही थी, उसका आगे के ब्लेड्स टूट गए, उसके बाद वहां फंस गई और अब उसे धीरे धीरे काटा जा रहा है। यानी कि अगर आपको आगे मैनुअल ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए आपको उस मशीन को बाहर निकालना होगा, और वो वहां फंसी हुई है, इसलिए उसे काटा जा रहा है। 1 मीटर काटने में करीबन 2 घंटे का वक्त लग जाता है और अभी 17-18 मीटर और काटना बाकी है। जब ये ऑगर मशीन कट के पूरी बाहर आ जाएगी तो उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन जिस तरह से सेना ने कमान संभाली है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि जब से ऑगर मशीन खराब हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा था। मैनुअल ड्रिलिंग जो की जाएगी वो सेना के जवानों की निगरानी में की जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपको जो है सेना के जवानों का जो कुछ जवान नजर आ रहे हैं, और जो इक्विपमेंट है ये सेना के जवान अपने साथ लेकर के आए हैं, और फिलहाल अब उसको उतार करके टनल के भीतर ले जाने की तैयारी चल रही है। 15वें दिन जो एक बड़ी तस्वीर है वो ये है कि ऑपरेशन धीरे धीरे जो है अब अपना उसका जो है स्वरूप बदला जा रहा है, या ये कहा जाए रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि धीरे ही सही, लेकिन हम उन जो है जो मजदूरों तक पहुंच सके, और इसी वजह से अब सेना के जवानों की निगरानी में किया जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 प्लान पर काम हो रहा है। एक तरफ सेना मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों को रेस्क्यू करने की तैयारी है। इसके लिए बीआरओ ने करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है, और अब इसी सड़क के जरिए कई टन वजनी मशीन 2 जेसीबी की मदद से लाई गई हैं। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके ऑप्शंस पर भी किस तरह से विचार चल रहा है, ये देखिए सामने जो है आपको ट्रांसफार्मर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो ट्रक है इसमें ट्रांसफार्मर ऊपर जा रहा है, और उसके आगे का ट्रक है उसमें छोटे छोटे पाइप्स हैं, और उससे आगे एक और ट्रक गया है जिसमें रोटेटर गया है। यानी कि जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, तो उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। अगर ऐसा लगेगा किसी मौके पर कि ये जो अभी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई है, जो पैरेलल रेस्क्यू टनल बनाई गई है, वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद में वर्टिकल ड्रिलिंग को शुरू किया जा सकता है। दरअसल 21 नवंबर के बाद से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। 60 मीटर के हिस्से में से 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका है। मजदूरों तक करीब 10-12 फीट की दूरी रह गई थी।
लेकिन तभी ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ गया और मशीन खराब हो गई। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू होना है, जिसे सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड यानी SVNL अंजाम देगा। हालांकि इस काम में बहुत खतरा है, क्योंकि नीचे टनल में मजदूर हैं, ऊपर से बड़ा होल कर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाना है। इसमें काफी मलबा गिरेगा, अगर थोड़ी भी गलती हुई तो दांव उल्टा पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी साफ नहीं है। आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है। 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है, इफ नो हर्डल कम्स। जैसे ही प्लान ए रुका, एक बार फिर से 14वें दिन, क्योंकि आज 15वां दिन है, 14वें दिन ये तय किया गया कि प्लान बी पर हमको फिर से आगे बढ़ना चाहिए। प्लान बी क्या था? वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान था, यानी ऊंचाई से आप ड्रिल करने की योजना थी, और उस पर आज कुछ कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, जो बड़े बड़े जो है कटर्स हैं, जो पाइप्स हैं, उनको ऊपर ले जाया जा रहा है, और इसी तरह से कल रात से ही वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक जो कम चौड़ाई का जो पाइप है उससे ड्रिलिंग भी स्टार्ट की गई है। कोशिश ये है कि उसके जरिए ये देखा जाए कि वहां की सतह कैसी है, मिट्टी है, पत्थर है, और वो टनल तक पहुंचता है पाइप तो किस तरीके का कंपन होता है, किस तरीके से जो है, क्या वो सही लोकेशन में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तारीख बदल रही है, इंतजार बढ़ रहा है, और अब मजदूरों के परिजनों की सब्र भी जवाब देने लगे हैं। भगवान से जल्द से जल्द निकल आए। कहते हैं कि निकल जाएंगे, उसके बाद भी दिन बीत जाता है तो सोचने लगते हैं कि अभी नहीं हुआ है। उम्मीद तो पहुंचता है, जो इसमें न्यूज़ में देखते हैं तो खुशहाली आ जाता है कि निकल जाएंगे। रास्ते में कुछ पड़ गया है, मशीन भी खराब हो रहा है, बताते हैं तो फिर जीव दुख हो जाता है, फिर हौसला बढ़ता है, फिर घबराने लगता है। आधा महीना बीत चुका है, परिजनों ने अपनों का चेहरा भी नहीं देखा है, और अब दर्द आंसू बनकर बाहर आने लगा है, जिसमें 6 मजदूर श्रावस्ती के हैं, जो इसलिए काम पर आए थे ताकि उनके परिवार को खाना मिल सके। अब उसी परिवार के गले से पानी तक नहीं उतर रहा है। मजदूरों को निकालने में अभी और वक्त लग सकता है, इसलिए मजदूरों की उनके परिजनों से बात करने के लिए एक कम्युनिकेशन सेटअप तैयार किया गया है। टनल के भीतर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने में अभी कुछ और दिनों का वक्त लग जाएगा, और इस वक्त के दौरान उनसे लगातार कम्युनिकेशन होता रहे, बातचीत होती रहे, उनके परिजनों तक उनका हालचाल पहुंचता रहे। इसके लिए भी प्रशासन ने अलग व्यवस्था की है। दरअसल एक BSNL की लाइन जो है वो बिछा दी गई है, और पूरा सेटअप आप इस छत पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तैयारी की गई है। ये केबल्स हैं जिनको टनल के भीतर तक पहुँचाया गया है, और जो 6 मीटर चौड़ा पाइप है जिसके जरिए खाना, पानी, ऑक्सीजन भेजा जाता है, उसी पाइप के जरिए ये पाइप जो केबल है वो भेजी जाएगी उन 41 लोगों तक जो अंदर फंसे हुए हैं। एक वॉकी टॉकी जैसा सेटअप होगा, और वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू ये बातचीत होगी। तो ये पूरा सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन टनल में फंसे मजदूर कब तक बाहर आएंगे, इसका ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ कोशिश हो रही है, जो कब तक होगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयास मजदूरों को निकालने के लिए किए गए हैं वो फेल ही रहे हैं, और अब आखिरी उम्मीद सेना पर टिकी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।